पलंदरी डिस्ट्रिक्ट सिद्धनोती से रिपोर्ट शामिल करते हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के 76वीं यौम तसीस को सिद्धनोती में शयान शान तरीके से मनाया जाएगा। सुबह का आगाज़ ज़िला भर की मसाजिद में नमाज फजर के बाद खसूसी दुआओं से किया जाएगा। ज़िले की मरकज़ी तकरीब कम्युनिटी हॉल पलंदरी में होगी, जिसमें सुबह 8:58 पर सायरन बजाए जाएंगे। परचम कुशाई और पुलिस का चाको चौबंद दस्ता सलामी देगा। इस सिलसिला में ज़िली हेडक्वार्टर पर खसूसी इक़दामात किए गए हैं। शहर की मुख्तलिफ इमारात पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे लहरा रहे हैं। झंडियों और बरकी कुमकुमों से इमारतों को सजाया गया है। तालीमी अदारों में इस दिन की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद होंगी। कैडेट कॉलेज पलंदरी में इस दिन की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें तुलबा को साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान खसूसी लेक्चर देंगे। आज़ाद कश्मीर के पहले दारुल हुकूमत जंजाल हल में भी यौम तसीस के हवाले से एक तकरीब होगी, जिसमें सियासी जमायतों के कायदीन खिताब भी करेंगे। 9 न्यूज़ रिपोर्टर पलंदरी सिद्धनोती। पलंदरी से रिपोर्ट शामिल करते हैं। सरदार इम्तियाज़ साहब ने बैतरा टंगी गला सड़क की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे मरहूम भाई सरदार अख्तर हुसैन रब्बानी की खिदमात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इतनी बड़ी सड़क 29 किलोमीटर मौजूदा मुआशी सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर जैसे एक ही ADP में मंजूर करवाना एक ऐसा रिकॉर्ड है जो ना इससे पहले कोई करवा सका और ना शायद इसके बाद कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ सके। अपनी सिलेक्शन पर हमें फ़ख्र है और कायद के फर्जंद ने आज इस सर एक दफ़ा फिर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, जिस पर हम अहलियान हल्का कायद के मशकूर होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि 28 अक्टूबर को इजहार तशक्कर रैली में सब शामिल हों और कायद का वलहाना इस्तकबाल करें। इस मौका पर उन्होंने कहा कि जल्द शहर अंजाल कोट झंडा बंगला जो मरहूम कायद और बड़े भाई और सियासी उस्ताद सरदार अख्तर रब्बानी साहब का अपने दूसरे घर के रिहायशियों से वादा था, वो भी तकमील को पहुंचेगा और तमाम अहद पूरे करके हल्का बलोच को मॉडल हल्का बनाकर अवाम की अदालत में जाएंगे। पलंदरी से रिपोर्ट शामिल करते हैं। सरदार ताहर अकबर, सरदार आसफ कबीर, सरदार हमाद और दीगर लोगों ने अपने बयान में कहा, आज़ाद कश्मीर में जिनके प्रोटोकॉल के लिए हज़ारों की तादाद में गाड़ियां होती हैं, जिनके इस्तकबाल के लिए कारोबार और सड़कें बंद की जाती हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात एम्बुलेंस को भी जगह मिलना मुश्किल हो जाती है। इनको सरहद पार पहुँचते ही इस तरह की इज्जत दी जाती है। तस्वीर को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप खुद। ये बात किसी ने सच कही। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म सदर साहिब और नॉन कस्टम गाड़ी सिर्फ आज़ाद कश्मीर में चलते हैं। कोहाले से इस पार होते ही उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। जिनको मरकज़ी जलसों में स्टेज तक जाने की इजाज़त नहीं होती, वो आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी खाक करेंगे। पलंदरी डिस्ट्रिक्ट सिद्धनोती से रिपोर्ट शामिल है। पलंदरी हुकूमती मंजूरी के बावजूद तनख्वाहों की अदम अदायगी, अडहाक मुलाजमीन के घरों में फाका कशी मुस्तकिल किए जाने के हवाले से काबीना कमेटी ने तवील गोरखोस के बाद जो मसूद तैयार किया, वो भी तहाल कानून साज असम्बली में पेश ना होने से हज़ारों मुलाजमीन ज़हनी दबाव का शिकार। कई अडहाक मुलाजमीन मुस्तकिल होने का ख्वाब देखते देखते दुनिया से चल बसे, जो रियासत माँ के लिए सवालिया निशान। मरकजी मेंबर कवर कमेटी अडहाक मुलाजमीन ज़िला सिद्धनोती सरदार वकास अफजल, अरशाद अहमद, रफाकत ताहिर, मोहम्मद अहमद, नईम कुरैशी, मोहम्मद खलील और दीगर एडहाक मुलाजमीन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से अपील मुस्तकिल किए जाने और तनख्वाहों की फौरी अदायगी की अपील कर दी। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर काबीना से तनख्वाहों की मंजूरी के बावजूद अभी तक एडहाक मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी, जिसके बायस मुलाजमीन के घरों में फिक्र फाका राज करने लगा। एडहाक मुलाजमीन की कंफर्मेशन के लिए काबीना कमेट वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी इनवारुल हक चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से इस्तहा है कि वो मुलाजमीन और उनके बच्चों के भूख अफलास से मरने का इंतज़ार ना करें, बल्कि अमली तौर पर एडहाक मुलाजमीन की तनख्वाहें अमली तौर पर अदा करके छोटे मासूम बच्चों की दुआएं लें। 14 अक्टूबर को गवर्नमेंट स्कूल आज़ाद पतन मतालियाती तलबा और असातिज़ा रावलपिंडी के लिए जा रहे हैं। साजा कहते हैं कि माजिद अकबर ने गाड़ी रोकी, जो एक झूठ है। माजिद अकबर को शकील मूज़ ने कॉल करके भेजा कि आज़ाद पतन ट्रिप है जो आपको 65,000 रुपये किराया देंगे, जबकि साजा ने जब शकील साहब की गाड़ी बुक की तो उसके बाद शकील साहब को कोई फ़ोन नहीं करके बताया कि आप गाड़ी ना भेजो।
اساتذہ نے اپنی طرف سے گاڑی بک کی کہ پہلے شکیل کی گاڑی، پھر ان کو فون تک نہیں کیا کہ گاڑی نہ بھیجو، پھر اپنی الگ سے گاڑی منگوائی۔ جب دونوں گاڑیاں پتن پہنچی تو ماجد اکبر نے اساتذہ سے کہا کہ آپ نے میری گاڑی بھی منگوائی ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں پنڈی سے گاڑی لے کر آیا ہوں، میرا ڈیزل لگا ہے، آپ جو میرے ڈیزل کے پیسے ہیں وہ مجھے دے، میں چلا جاتا ہوں۔ وہاں پر پولیس بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ شکیل سے پیسے لیں۔ پھر ماجد کی گاڑی پولیس نے پابند کر دی۔ نہ ماجد اکبر نے کوئی گاڑی روکی، نہ کو گالی نکلی۔ یہ اساتذہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ ماجد نے گاڑی روکی اور گالی نکلی، یہ جھوٹ ہے۔ اساتذہ نے اپنی دہاڑی لگانی تھی، سیاہ کے لوگوں سے 90,000 لیے اور بچوں کے والدین سے 79,000 لیے۔ ٹوٹل پیسے جو اکٹھے کیے وہ 1,69,000، جبکہ گاڑی والوں کو 65,000 دینے تھے۔ اور اساتذہ نے بچوں کو کہا کہ کھانا بھی گھر سے لے کر آئیں، اگر بچے کھانا بھی گھر سے لے کر آئیں گے